डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो कि इल्तवा का शिकार थे, जैसे कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ईरानी ऑयल की कानूनी इंपोर्ट समेत कई और मंसूबे बहाल होने जा रहे हैं, तो क्या अगर ये मंसूबे बहाल हो जाते हैं तो पाकिस्तान को तेल और गैस सस्ता मिल सकता है? एक तो ये है कि हमें एक ओवरऑल तनाजुल में ये देखना चाहिए कि जो मिडल ईस्ट में हमने रोल प्ले किया है, मिडल ईस्ट और यूएस के तस्फिये का, उससे फिर हम इसको मोनेटाइज यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये बोथ ईरान के साथ भी है और अगेन अमेरिका के साथ भी है। अगर हम ईरान के साथ देखें तो अभी ऑलरेडी हम मतलब मेरा ख्याल है एक बिलियन डॉलर के करीब पेट्रोल इंपोर्ट, डीजल इंपोर्ट होता है मुल्क में, जो कि एक इनफॉर्मल चैनल से आता है। आप उसको अगर फॉर्मलाइज करेंगे तो इसमें एक टैक्सेस का भी बेनिफिट होगा और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ सकती है। आप वहाँ से क्रूड भी मंगवा सकते हैं, शायद हमारी रिफाइनरीज, अगर वो फाइन क्रूड है तो हमारी रिफाइनरीज इस काबिल हों कि उसको प्रोसेस भी कर सकती हैं। फिर आप अगर ईरान पाइपलाइन की बात करें, मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान ने अभी अपने 780 किलोमीटर बनाने हैं, उस पर एक 3 से 5 अरब डॉलर का खर्चा होना है, बट एक लीगल, फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल फिजा जरूर बन गई है कि एक सैंक्शंस जो रिलीज होती हैं ईरान पे, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड इन दैट रिस्पेक्ट ऑल्सो। जेनेरिकली ऑल्सो आप ईरान के साथ अपने टेक्सटाइल, वेजिटेबल्स, अपने फ्रूट, ये आप भेजने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। 2 अरब डॉलर की ओवरऑल ट्रेड है ना इस वक्त ईरान के साथ, तो इसको अगर बढ़ाना है आपने तो इस पे ज़रूर काम किया जा सकता है। फिर कार कंट्रीज यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अगर पाकिस्तान की ट्रेड का एक पास थ्रू बनना है और वो अफगानिस्तान से ट्रबलसम है, तो आपको ईरान से ज़रूर मिल सकता है। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। पाकिस्तान को हर सूरत में, मैं फिर वही हमेशा कहता हूँ कि अपने जो पोजीशंस हैं उसको ठीक करना है। हम उनसे बहुत कुछ मंगवा भी सकते हैं, ये भी याद रखिए, पेट्रोकेमिकल्स हैं, हमने एनर्जी की बात की। जी डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें आपकी गुफ्तगू से जो सवाल फौरी तौर पे ज़हन में आते हैं। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि जो तिजारत है, ट्रांजिट है, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो नए मौके तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो सरहदी इलाके में स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने की बात हो रही है और दो तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, तो क्या दोनों ममालिक ये हदफ पूरा कर पाएंगे? ये एक एम्बिशियस टारगेट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इस वक्त फॉर्मल उनके साथ, ठीक। ये फार बिलो है पोटेंशियल से, बिकॉज सैंक्शंस हैं, बैंकिंग चैनल्स नहीं हैं, बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप इन 3 चीज़ों को ही देख लें, ये जो बॉर्डर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये प्रमोट कर सकते हैं ज़रूर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स हब, वैल्यू एडेड। पर अब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, चूंकि हमने IMF से मुआहिदा किया हुआ है कि हम उनमें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दे सकते। सो अगर हम उस सेंस में सोच रहे हैं तो नहीं, पर मॉडर्न कस्टम्स, ट्रांसपोर्ट लिंक्स, रिलायबल पेमेंट के मैकेनिज्म्स, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, बलूचिस्तान में ओवरऑल एक जिसे कहते हैं बेहतरी, ये जरूर हब बन सकता है इनटू ट्रेडिंग। 10 अरब डॉलर तो खैर आई थिंक इज एन एम्बिशियस टारगेट, मे बी मीडियम टर्म। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो हालिया कशीदगी में जिस तरह से पाकिस्तान ने कराची पोर्ट हो, ग्वादर हो, पोर्ट कासिम हो, उस तक ईरान को रसाई दी और उसके अलावा तफ्तान तक ज़मीनी भी 6 रास्ते खोले गए, तो अब जिस बात की आप बात कर रहे हैं, तो क्या अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ट्रेड और सप्लाई के जो रूट्स मैसर हुए हैं, आप समझते हैं कि ईरान पर पाबंदी के बाद पाकिस्तान जो है सिर्फ ईरान के लिए नहीं, इस पूरे खित्ते के लिए अहम ट्रेड और लॉजिस्टिक गेटवे बन सकता है? क्यों नहीं, देखिए ना, ऑल्टरनेटिव ट्रेड एंड सप्लाई रूट्स जो हैं, जिसमें गवादर है, कराची है, पोर्ट कासिम है, along with लैंड क्रॉसिंग्स ताफ्तान की, प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव जिसे कहते हैं ट्रेड एंड सप्लाई रूट्स फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड जो एसेंशियल आइटम्स हैं। इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। इसमें ऑयल है, फूड है, इंडस्ट्रियल इनपुट्स है और कमर्शियल गुड्स हैं। सो ये बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि गवादर और चाबहार है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पोर्ट्स बनने चाहिए। इन सब को बनाने के लिए आपका लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क, आपकी कस्टम्स क्लियरेंस, आपकी पोर्ट शिपिंग हैंडलिंग,
आपकी जिसे कहते हैं एक्सपोर्टेबल सरप्लस, कि आपने क्या बेचना है, क्या वो बेचने के काबिल हैं आप, अगर आपने उनसे एनर्जी खरीदनी है क्या वो यूज करने के काबिल हैं, वो किस रेट्स पे होती है, ये सब का आई एम श्योर कि अथॉरिटीज बड़ी अच्छा स्मार्ट हैं, वो एक पर्चा जरूर लिख रही होंगी कि इसको आगे लेकर कैसे अच्छा डॉक्टर साहब, दो चीज़ें मजीद जिसमें मैं आपसे राय चाहूँगा। एक तो ये कि एनर्जी की आपने बात की, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब कहते हैं कि हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ गौर कर रही है, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और पेट्रोल जो है वो मज़ीद सस्ता होने पे गौर हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इसमें ईरानी पेट्रोल भी शामिल हो जाए, और जिस तरह से पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं जैसे आपने खुद जिक्र किया, उनके पास डीजल जो है उसको तो रिफाइन करने की कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, तो क्या एक सिग्निफिकेंट चेंज इसमें आ सकती है, मज़ीद सस्ता हो सकता है पेट्रोल या डीजल? देखिए, लेट्स होप कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है उसका जो जिसे कहते हैं डायरेक्शन है वो नीचे ही रहे। अभी डायरेक्शनली नीचे ही है, पर हमने एक ₹2.5 कार्बन लेवी भी बढ़ानी है अगले साल में, और हमें कुछ जिसे कहते हैं पेट्रोलियम लेवी को भी बढ़ाना पड़ेगा टू मीट द टारगेट्स, बिकॉज हुकूमत ने 200 अरब शायद जायद टारगेट पेट्रोलियम लेवी का रखा है। पर चूंकि इंटरनेशनल प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि ये जो तेल खरीदा हुआ है शायद अभी भी 90 या $95 का खरीदा हुआ है शायद अथॉरिटीज ने, अब कीमत डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, तो जैसे जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड बनेगा तो जरूर ऐसा हो सकता है कि हम इसको नीचे मंगा सकें। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर ईरान साहब, बिल्कुल कीमतें फिर तो नीचे आ सकती हैं। जी जी, बात मुकम्मल कर सर। ईरान से क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, आयरन ओर एंड मिनरल्स हैं, एलपीजी है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी है उनके पास। अब ये सारी ट्रेड बनाना और पाकिस्तान और जो ईरान के बेनिफिट में लेकर चलना, एनर्जी, बॉर्डर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विदाउट दी स्पेशल इंसेंटिव्स, एग्रो एंड फ्रूट प्रोसेसिंग लगाना, ये सब काम जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक अपने घर का स्ट्रक्चर नहीं ना ठीक होगा, तो ये इससे ओपनिंग जरूर क्रिएट हो गई है, बट दैट ओपनिंग हैज टू बी नाउ, जिसे कहते हैं ना, चेंज्ड इनटू एक्टिव इकोनॉमिक मोनेटाइजेशन, दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। कुछ ऐसे बुनियादी काम है जो होने चाहिए। डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जो दरामदी गाड़ियों पर आयद कस्टम ड्यूटी में नुमाया कमी किए जाने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमतों में कहा जा रहा है कि कमी आ रही है, और क्या समझते हैं कि अब कार खरीदना क्या कि आम इंसान के लिए या आम शख्स के लिए अब आसान हो सकेगा? एक तो बात यह है कि हमने थोड़ी सी मार्केट को ओपन किया है, तो आपने ये भी देखा है कि बहुत सी नए ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए हैं। एक तो कंपटीशन से मैं ऑलरेडी देख रहा था, एक गाड़ी वाले कह रहे थे कि हमने 10 लाख कीमत भी कम की है और आप अगले 3 साल की किस्तों में गाड़ी खरीद लें। दैट्स वन थिंग। जहाँ तक ड्यूटी स्ट्रक्चर्स का ताल्लुक है, ये जो ड्यूटी स्ट्रक्चर्स थे जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी थी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी थी, रेगुलेटरी ड्यूटी थी, ये सब जो ड्यूटीज हैं, ये जो टैरिफ स्ट्रैटेजी है, जो उसका नेशनल टैरिफ रिफॉर्म जो हो रहा है, जिसको आज से कई सालों पहले होना चाहिए था, इससे कंज्यूमर को एक चॉइस भी ज्यादा मिलेगी और ऑफ कोर्स एट चीपर प्राइस मिलेगी। पर मैं फिर गुजारिश करता हूं कि समटाइम्स ये जो डेवलपिंग ममालिक है ना मैडम, दे डोंट गेट देयर पॉलिसीज राइट। क्या हमें सस्ती गाड़ियां बेचनी है या हमें स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस, ट्रैम्स, रेलवेज, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड ये बनाना है? मेरा जवाब यह है कि सस्ती गाड़ियां तो पाकिस्तान का बिल्कुल हल ही नहीं है, क्योंकि ये या तो तेल पे चलेंगी या ये इंपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी पे, एनर्जी पे चलेंगी, बिकॉज उसकी इनपुट। सो वेयर इज आवर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी विच प्रोड्यूसेस के लार्ज सिटीज में हम मोबिलिटी को कैसे ठीक करेंगे? ये फर्क है एक बहुत हाई क्वालिटी पॉलिसी की, जिसकी मैं आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूं, और इस सोच की कि पाकिस्तान में गाड़ियां सस्ती हो जाए, हर कोई गाड़ी खरीदे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हर कोई गाड़ी खरीदे। अच्छा डॉक्टर, सॉरी, मैं ये नहीं, इसमें मुझे कमेंट जरूर, मैं ये चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट की नोडल कनेक्टिविटी ऐसी हो कि मेरे जैसे लोग भी कोशिश करें। और मैं कई दफा, मैं बाहर, मेरे पास गाड़ी है, मैं बाहर अभी 4 साल रह के, मेरे पास गाड़ी है, मैं कोशिश करता हूं कि यार ऐसी जगह रहूं जहां पे ट्रेन, सबवे, बसेस का ऐसा नेटवर्क हो कि मुझे ऑफिस जाने के लिए वही इस्तेमाल करनी पड़े। आई कैन अफोर्ड अ कार, आई कैन बाय अ कार, आई कैन पार्क अ कार, आई कैन डू ऑल दोज थिंग्स, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। जब मैं ये नहीं करता तो एक बस
अगर 70 लोग कैरी करती है तो वो 70 गाड़ियों के बराबर है। लेट्स ट्राई एंड गेट दिस राइट एंड टेल अथॉरिटीज कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें स्टेट ऑफ आर्ट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो किसी भी जो है ना तरक्की याफ्ता या मुहज़्ज़ब मुल्क में देख लें, ये चीज़ें तो बुनियादी हक तस्वर की जाती है। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ तवानाई के शोबे में जो 3 MOU साइन किए हैं, और वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लिगारी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तीनों मुआहदे जो हैं ये बड़ा मुंह बोलता सबूत हैं। आप क्या कहेंगे कि ये मुआहदे जो हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, या तोड़ भी चढ़ेंगे या सिर्फ MOU ही रहेंगे? So Turkey can contribute in technology, investment and expertise in renewable energy and power infrastructure. चले मान लेते हैं ये बात थोड़ी देर के लिए। 1990 से लेके आज 2026 में खड़ा हूं। पहले तो एनर्जी पॉलिसी को ठीक करना, एनर्जी के आर्किटेक्चर को ठीक करना, मतलब एक मिनिस्ट्री बनाना, एक रेगुलेटर बनाना, प्राइवेटाइजेशन करना, और चौथी बात ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को ठीक करना। ये 4 काम आपने कर लिए हैं, किसी ने आके नहीं करने मेरे दोस्त। और ये अच्छी बात है कि ये MOU हैं। मैं याद है मैं नया गवर्नमेंट में आया था तो FODP के साथ हमने फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के साथ $5 अरब के MOU साइन किए थे। समवन हैज टू गो एंड सी कि उस 5 अरब में से इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई। आई रियली होप कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होगी, थोड़ी सी जो हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी उसमें हमें मदद मिलेगी। एट दी एजेस ये बातें दुरुस्त हैं। पाकिस्तान का एनर्जी आर्किटेक्चर तब्दील होने वाला है। जब तक उसकी तंजीमें नौ नहीं करेंगे, 2 साल बाद भी मुझे अगर आप करेंगे इंटरव्यू तो मैं यही कहूँगा, एक एनर्जी चाहिए, प्रोफेशनल एनर्जी सिनर्जी क्रिएट करती हुई मिनिस्ट्री, ताकि हम ये ना सोचें कि LPG, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, गैस इनको हम प्लान कर रहे हैं। हम प्लान करेंगे पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर। दैट्स समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट टू थिंक अबाउट। बट अच्छी बात है कि हम दूसरे ममालिक से जिसे कहेंगे एक सेंस में एंगेज कर रहे हैं। आई रियली होप कि समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट ऑफ